नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 9 सर्व समीकाएँ अर्थात आइडेंटिटीज इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सर्व समीका के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सर्व समीका की अवधारणा को स्पष्ट किया गया था। साथ ही साथ सर्व समीका से मिलता जुलता कुछ प्रश्नों का अभ्यास किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 से कुछ ऐसे प्रश्न जो कि सूत्र के फॉर्मेट में नहीं है, उसके फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उन प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमारे प्रश्नावली से प्रश्न है 69 का वर्ग, इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। इसमें है सर्व समीका का प्रयोग करके हल करना है। इसको भी सर्व समीका का प्रयोग कर हल कीजिए। देखिए यहाँ 69 का वर्ग है, इसका मतलब क्या है हम जानते हैं किसी भी संख्या का जितना घात रहता है उतने बार गुणा करते हैं। अर्थात यह अगर हम यहाँ 69 में 69 का गुणा करेंगे तो जो हल प्राप्त होगा वही हल हमें सर्व समीका का प्रयोग करके हल करके हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम यहाँ 69 को 69 से गुणा करते हैं तो सिंपल से प्राप्त होता है 9 81 का 1 हासिल 8, 9 छक्का 54, तो 8 4 12 हो गया और ये 62 हो गया। 6 9 54 का 4 हासिल 5 और 6 छक्का 36, तो ये हो जाएगा 6 5 11 41 हो रहा है। 1 4 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 4761 प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के हम गुणा प्राइमरी स्कूल में ही करते हैं। आज हम इसी गणित को सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखना है। 69 को हम लिख सकते हैं, देखिए आप 69 को कैसे लिख सकते हैं। 69 को हम लिख सकते हैं 70 ऋण 1, ऐसा लिख सकते हैं 70 ऋण 1 का होल स्क्वायर। देखिए 70 में 1 घटाते हैं तो 69 आ रहा है। हमने केवल उसके फॉर्मेट को चेंज किया है, मान वही है। 69 का वर्ग है मतलब 69 का वर्ग ही है, केवल हमने उसके फॉर्मेट को चेंज किया है। ऐसा लिख सकते हैं 69 का वर्ग इज इक्वल टू, इस प्रकार से होता है। कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको हम लिख सकते हैं 60 धन 9 भी लिख सकते हैं, 65 धन 4 भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन ध्यान देना है हमें इस प्रकार से संख्या बनाना है ताकि हमें गुणा करना या वर्ग करना आसान हो जाए। तो ज़्यादातर आसानी तभी होता है जब शून्य वाले 10 के गुणांक वाले संख्या प्राप्त करते हैं। या तो आप 60 धन 9 करिए या 70 ऋण 1 कीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो इस प्रकार से करेंगे तो हमें हल करना या गुणा करना आसान हो जाता है। तो हमें इस प्रकार से लिखेंगे इसको 70 ऋण 1। अब यहाँ पर देखते हैं ये किस प्रकार के फॉर्मेट में बन गया। ये इस प्रकार के फॉर्मेट में बन गया। हमारे सर्व समीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के फॉर्मेट में आ गए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीका या सूत्र का प्रयोग करते हुए अब इसको आगे हम हल करना है। सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इन सूत्रों का बार बार उपयोग हो रहा है, तो हमें ये सूत्र बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। देखिए जहाँ पर ए है, प्रश्न में क्या है 70 है, इसलिए ए बराबर 70। जहाँ पर बी है वहाँ पर 1 है, तो बी बराबर 1। इन मानों को अब सूत्र में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 70 ऋण 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मान रख देंगे a का वर्ग मतलब 70 का वर्ग, ऋण 2 गुणित a मतलब 70 और b मतलब 1 रखना है, प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। आगे हल कर देंगे तो ये देखिए 70 को हम 70 से गुणा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 7 49 कर देंगे, जितना शून्य उतना शून्य कर देंगे। देखिए इसमें गुणा करना आसान हो रहा है, इसलिए मैं बोला था कि हमें इस प्रकार से तोड़ना है ताकि 10 के गुणांक रूप में प्राप्त हो, अर्थात 50 60 70 इस रूप में प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करना है हमें। तो हो जाएगा 4900 ऋण, इसको हम हल कर देते हैं
2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 140 प्राप्त होगा। हल करेंगे तो 140 हो जाएगा। धन 1 का वर्ग मतलब 1। आगे हल करेंगे, समान ये दोनों घट जाएगा, इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह धन है, इसलिए घट जाएगा। तो हम इसको लिख, या इसको हम इसमें जोड़ सकते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। समान चिन्हों में जुड़ता है तो 4900 में एक जोड़ देंगे तो 4901 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 140 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4901 में हम 140 घटा देते हैं तो ये 1 प्राप्त होगा। 10 में से 4 घटाते हैं तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया 8, 8 में घटाते हैं तो 7 होगा और 4, तो ये प्राप्त हो रहा है 4761, जो कि हम डायरेक्ट गुणा किए थे तब भी उतना ही प्राप्त था। लेकिन हमें इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें स्पष्ट दे दिया है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल कीजिए, तो आपको इन सूत्रों का प्रयोग करके हल करना है। आइए प्रश्नावली 9.1 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है 503 गुणित 497 को सर्व समीकरण का प्रयोग कर हल कीजिए। अभी हमने 69 को सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हल किया है। अब ये एक अलग प्रकार फॉर्मेट का प्रश्न आ गया है, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 503 को हम लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं प्रश्न 503 गुणित 497। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 503 को क्या लिख सकते हैं, 500 धन 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 497 को 500 ऋण 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, मान में क्यों कोई अंतर नहीं है, केवल हमने फॉर्मेट चेंज किया है। 500 में 3 जोड़ते हैं तो 503, 503 में घटाते हैं तो 497। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ऐसा करने पर हमें एक सर्व समीकरण के प्रारूप में प्रश्न बन जाता है, और इसमें इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग हुआ, a + b a - b = a² - b²। इस सूत्र का इसमें प्रयोग होगा। तो सीधा लिख देते हैं, सूत्र a + b a - b = a² - b² से तुलना करने पर, तुलना करते हैं, जहाँ पर a है वहाँ पर 500 है तो a बराबर हो जाएगा 500। जहाँ b है, सूत्र में जहाँ b है वहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा b बराबर 3। इन मानों को सूत्र में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 500 धन 3 और 500 ऋण 3। सीधा ये प्रश्न बन गया। तो बराबर a स्क्वायर मतलब 500 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे, 5 का वर्ग मतलब 500 का वर्ग मतलब हो जाएगा 5 पंचे 25, और कितना शून्य हो जाएगा 1 2 3 4। गुणा कर सकते हैं 500 गुणित 500, तो हम क्या करते हैं 5 पंचे 25 और जितना शून्य है उतना शून्य कर देते हैं तो 4 शून्य हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2,50,000 माइनस 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9। अब आसानी से घटा सकते हैं, यहाँ घटाएंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में 9 घटाते हैं तो 1, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये 2। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 2,49,991। आप गुणा करके भी देख लीजिए, गुणा करके देखेंगे तब भी इतना ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें भी सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। आइए प्रश्नावली 9.1 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है 6x बराबर 28 के घात 2 ऋण 22 के घात 2 में x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के गणित हमने देखे हैं। समीकरण में समीकरण दिया रहता है तो उसमें हम x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें पक्षांतर करने की आवश्यकता होती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि कोई भी सर्व समीकरण दिया है, याद रखना कोई भी सर्व समीकरण हो सकता है, परंतु प्रत्येक समीकरण सर्व समीकरण नहीं हो सकते। सर्व समीकरण के लिए यही शर्त है कि दोनों पक्ष के जो मान हैं a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, तभी हम उसको सर्व समीकरण कहेंगे। तो इसको जो सर्व समीकरण है इसको हम समीकरण
समीकरण कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समीकरण को हम सर्वसमीका नहीं कह सकते हैं। तो देखते हैं इस सर्वसमीका या समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए 28 का वर्ग है माइनस 22 का वर्ग है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्वसमीका की दृष्टि से देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इस प्रकार से हम उसको आगे हल कर सकते हैं। सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी से, और बार बार यहाँ तुलना नहीं करते रहेंगे, सीधा हम लिखेंगे इसको 6x है तो 6x बराबर, अब इसको देखिए 28 का वर्ग माइनस 22 का वर्ग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा 28 धन ए धन बी लिखेंगे तो 28 धन 22, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए ऋण बी मतलब 28 ऋण 22, इस रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार था और सूत्र की सहायता से हमने फॉर्मेट को इस प्रकार से चेंज कर दिया। आगे हो जाएगा 28 में 22 जोड़ना है, 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 50 हो गया। फिर कोष्टक मतलब गुणा, तो गुणा का चिन्ह करते हैं, 28 में 22 घटा देते हैं, 8 में 2 गया तो 6 और ये 0 हो गया, तो 6x बराबर प्राप्त हो गया, 6 पंचे 300 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 300/6, तो 6 पंचे 30 और 6 शून्यम 0, तो इस प्रकार से हमें 50 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने किसी भी चर राशि का मान भी इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि प्रश्नावली 9.1 के जो प्रश्न हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसी संबंधित अन्य प्रश्नों को आप अभ्यास करते रहिए, और किसी भी प्रकार से प्रश्न में दिक्कत आता है आपको हल करने में तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को सेंड कीजिए, मैं हल करके आपको उसको पुनः आपके पास में सेंड करूँगा। धन्यवाद।